हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक चैनल मैसेज है। कुछ बहुत ही वियर्ड एनर्जी है। वैसे तो खैर एनर्जी लास्ट 2 वीक से ही बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बट 2-3 दिन से कुछ अजीब ही हैवीनेस आप लोगों को फील हो रही है। वो क्यों फील हो रही थी वो एग्जैक्टली मुझे मैसेज हुआ चैनल। आप में से बहुत लोग वेटिंग की एनर्जी में हो, आप में से बहुत लोग कंप्लेनिंग की एनर्जी में हो, आप में से बहुत लोग मे बी, बहुत नहीं कहूँगी, मे बी एक बहुत ही छोटा सा कलेक्टिव आप में से है जो कहीं अभी भी डिस्टॉर्टेड है। और ड्यू टू दिस डिस्टॉर्शन आप अपने डीएम को अब कर्स कर रहे हो। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? पहले आप इस जर्नी में आए, आपको लगा कि हम इनर वर्क करेंगे और ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि हीलिंग मिलती है वीडियोस से, मेरे जो कुछ भी इनर वर्क है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, हो सकता है कि आप लोग 7-8 महीने से कर रहे हो और आपको कहीं से भी कोई भी ज़रा सा भी हिंट नहीं मिल रहा है। वो ये उन कलेक्टिव के लिए मैं बता रही हूँ जो कि शायद ब्लॉक्ड हो या ना भी ब्लॉक्ड हो, पर तब भी उनको एक जैसे कि मैंने कहा डिटैचमेंट में रहना है, राइट? तो आप लोग इंटेंसिटी तो नहीं, खुद से मैसेज भी नहीं कर रहे हो, इंटेंसिटी भी नहीं दिखा रहे हो, राइट? एक विश्वास के साथ कि हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यूनियन होगा, राइट? और कहीं ना कहीं आप लोग इनर वर्क कर तो जरूर रहे हो, सारे रूल्स भी फॉलो कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं इस पर्पस से कि यूनियन, राइट? तो कहीं ना कहीं आपने एक साइमल्टेनियसली एक एनर्जी को साथ में रखा है, जिसको कह सकते हैं वेटिंग की एनर्जी। इंसान थकता तब है जब वो वेट करता है। अगर आपसे कहो कि आपको रोज़ पूजा करनी है, एक नियम बनाना है, राइट, तो आपको थकान नहीं होती है कि हाँ भाई वो तो मेरा लाइफ टाइम का अपनी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है, सुबह उठना है, नहाना धोना है, पूजा करना है। बट कोई आपसे कह दे कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, आपको 1 महीने पूजा करना है। जब हम इंटेंशन सेट करके वो पूजा करते हैं तो टायर्डनेस होना वाजिब है, नेगेटिविटी आना भी वाजिब है, एक फियर भी आना वाजिब है कि कहीं मुझे 1 लाख रुपया नहीं मिला 1 महीने के बाद तो, राइट? फिर वेटिंग भी कि 1 महीना हो गया अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, राइट? तो ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि जब आप वेटिंग की एनर्जी के साथ कुछ कार्य करते हैं तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? ऐसे हमने मुकाम बीच में कई सारे पार किए, ठीक है? कई शिफ्ट्स आए, कई बार हम लोग खड़े भी हुए, फिर हम थोड़े से गिरे, फिर हम खड़े हुए, फिर हम गिर गए, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी शिकायत, कंप्लेनिंग की एनर्जी आने लगी कि यूनिवर्स, क्या वाकई आप कहीं हो? आप अगर वाकई हो तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि हम कितने दुखी हैं? तो यूनिवर्स आपसे यही पूछता है कि आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? दुख तो आपको इसलिए क्योंकि आप वेट कर रहे हो, राइट? आप बिना वेट किए क्यों नहीं इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट की एनर्जी आपकी शिफ्ट हो गई डीएम के ऊपर कि कैसा है वो, मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ लेकिन वो तो अपनी डीपी ही लगाया जा रहा है, वो तो घूमे ही जा रहा है, या शायद वो जैसे कि मैंने परसों के दिन मैसेज किया था कि वो अब गेम खेल रहा है, राइट? वो मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप लोग खुद को भी मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट? क्योंकि अब आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, तो आप लोग डिफरेंट जगह से जो एनर्जी चेक इन देख देख के, है ना, आप भी अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट? वो भी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो भी आपको मिरर कर रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं आपका डीएम आपको ये सिखा रहा है, लर्न पेशेंस, राइट? आप अपना डिसबैलेंस खोने से अच्छा है आप पेशेंस क्यों नहीं लर्न कर रहे हो? आप ट्रस्ट, आप में से कुछ कलेक्टिव में ऐसे हैं जो अब कर्ज भी कर रहे हैं,
राइट। एनर्जी जो मेन मेरी चैनलिंग ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जो कर्ज कर रहे हैं या वो ये सोच रहे हैं, फिर से पॉजिटिव थॉट आता है, फिर ग्राफ नीचे चला जाता है, फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मतलब एक बार आप पॉजिटिव सोचते हो उसी के लिए, एक बार आप नेगेटिव सोचते हो, फिर थोड़ा सा हीलिंग मिलती है यहाँ वीडियोस से आपको, तो आप पॉजिटिव सोचते हो, फिर नीचे नेगेटिव हो जाते हो। एक बार सोचते हो कि हाँ वो भी मुझे प्यार करता है, अगले टाइम सोचते हो कि उसने मुझे धोखा दिया। एक बार आपको पॉजिटिव सोचते हो कि हाँ वो भी वहाँ तड़प रहा होगा, हाँ वो भी लाइक ना, अगले बार आप लोग मतलब उसको माफ़ी नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर अब इस वक्त ये एनर्जी है कि अगर उसे आना है तो आए, नहीं आना तो मुझे एक बार कॉल करके मुझसे कम से कम माफ़ी मांगे, जो उसने मेरे साथ किया है, जो उसने मुझे वुंड दिया है। और यहीं जाके अब सारे कर्मास के लॉस को भूल जा रहे हो। अगर इन कंक्लूजन कहूँ तो आप लोग इनर वर्क करते करते इतनी ज़्यादा थक गए, इतनी ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी से आप लोग कंप्लेनिंग की एनर्जी में आ गए हो। और अब आपको ये लगता है कि एटलीस्ट ही शुड कॉल मी, ही शुड से सॉरी, और मैं भी लाइफ में मूव ऑन कर लूँगी, अब तो मुझे तुम चाहिए ही नहीं। राइट। और अगर आप इस एनर्जी में हो, कलेक्टिव में जो लोग इस एनर्जी में हैं, यू आर रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपके डीएम को आपकी ये एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपके यूनिवर्स को आपकी ये एनर्जी ज़रूर मिल रही है, इसीलिए ये मेरे तक पहुंची है। राइट। तो वेटिंग की एनर्जी से कंप्लेनिंग की एनर्जी में आ रहे हो, बार बार बैलेंस होके डिसबैलेंस हो रहे हो, नहीं दोस्तों। राइट। चाहे जो हो, राइट, मैं आप ही के पक्ष लेके बात करती हूँ, मैं ऑल डीएफ्स के फेवर में बात करती हूँ कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत इनर वर्क कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि ये जो दर्द आप सह रहे हो वो अपनी जगह बहुत ऐसा नहीं कि डीएम सिर्फ मिस कर रहा है, वो भी मिस करता है, वो भी प्यार करता है, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है कि एक हद, एक लिमिट होती है हर चीज़ की, जहाँ हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स वाकई हमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं, या हमें ये लगता, या हम यूनिवर्स को कुछ नहीं कह सकते बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन, तो हम फिर डीएम को कर्ज करते हैं कि तुम कम से कम मुझसे एक बार माफ़ी मांग लो, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, एटलीस्ट तुमको ये रियलाइज़ होना चाहिए तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरे साथ खेल खेला है, एटलीस्ट तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मैं भी वापस से फिर से पहले जैसे तुमसे प्यार अब कर भी नहीं सकती, अब मैं शायद तुम आ भी गए तो मैं शायद तुमको पहले जैसा प्यार कर भी नहीं पाऊँगी, बस मुझे तुम्हारी एक सॉरी का इंतज़ार है। दोस्तों, अगर आप इस एनर्जी में हो, जो लोग इस एनर्जी में हैं, प्लीज़ अपनी इस एनर्जी को हील करिए, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये आपको कुछ नहीं देने वाली है, कोई आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आपका ब्लॉकेज है। देखिए, अगर आपको ये फील होता है कि हाँ उसने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिवाइन प्लान था, किसी ने कोई चीटिंग नहीं करी है, पर फिर भी आप वुंडेड तो हुए। अगर आपका क्वेश्चन है कि हाँ हम वुंडेड तो हुए ना, राइट, यस, आप अगर वुंडेड हुए हो तो कहीं ना कहीं ये एक कार्मा प्ले भी हुआ है, राइट। तो जो भी आपका कार्मा उनके साथ था, राइट, एक तो ये गेम है, एक तो आपका पर्सन आपको मिरर कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपका कार्मा भी बीच में है, तो आप अपने कार्मा के लिए उनसे सोल लेवल पर माफ़ी मांगिए, हायर सेल्फ में माफ़ी मांगिए, राइट। और हमेशा जो भी थॉट आपने अभी जनरेट किया उसके लिए फॉरगिवनेस मांगिए और लव सेंड करिए, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, बिकॉज ये एनर्जी के साथ आपकी ग्रोथ में प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, राइट। ये कुछ बड़ी वियर्ड एनर्जी है जो मुझे ज़रूरी था आपसे बात करना, राइट। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते हैं तो उनको सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना चाहिए कि आपने ये थॉट जनरेट किया, आपको डिवाइन से फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए कि आपने उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, और आपको अपने डीएम से फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए कि वो आपके लिए इतना इस प्रकार से सोच रहे हैं।
दोस्तों डेस्टिनी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डिवाइन के हाथ में होता है और आपके हाथ में। आपको इनर वर्क करना है, अपना कर्म करना है। अगर मैं इनर वर्क को कहूँ कर्म, तो आपको अपना कर्म करना है और फल भगवान के हाथ पे छोड़ देना है। तो आप डीएम को बिल्कुल भी कर्ज नहीं कर सकते हो। वट एवर द वुंड यू गॉट समवेयर, ये आपके कर्मा भी आपके होते हैं, क्योंकि बिकॉज कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन होता ही नहीं है, कुछ लोग सालों ब्लॉक्ड पड़े रहते हैं, तो ऑलवेज कर्मा प्लेज, राइट। तो इसमें उनको कर्ज करना कोई समझदारी नहीं है, राइट। तो ये एनर्जी थी। बिल्कुल आप अपनी इस वुंड को हील करिए, ठीक है। खुद को, डिवाइन को, अपने पर्सन को फॉरगिवनेस मांगिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो टेम्पररी कॉर्ड कट करिए, ठीक है। उनको लव सेंड करिए, उनको पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करिए, ठीक है। और खुद को हील करिए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए, जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है उसका प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।